मैसूर के 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान के निजी कक्ष से मिली तलवार ने लंदन में हुई नीलामी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। टीपू सुल्तान की तलवार 143 करोड़ रुपए में बिकी। जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल मुकद्दस को फतेह करने का इरादा किया तो आप अपनी कश्तियों में सवार होकर बैतुल मुकद्दस पहुँचे। जब कश्तियाँ किनारे पर लगी तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि कश्तियों को आग लगा दो। तो फौज के सिपा सालार ने कहा कि सुल्तान, आप कश्तियों को आग क्यों लगवा रहे हो? ये तो हमारी सवारी है, हम इन्हीं पर सवार होकर आए हैं। तो सुल्तान ने कहा कि अगर मैं इन कश्तियों को आग नहीं लगाऊंगा तो तुम्हारे पास दो रास्ते रहेंगे, या तो जंग करो या फिर दुश्मन की यलगार से डर कर फिर से इन कश्तियों में सवार होकर भाग जाओ। लेकिन अगर मैं इन कश्तियों में आग लगा दूंगा तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता रहेगा कि काफिरों को शिकस्त दो और इस्लाम के परचम को बुलंदी से लहरा दो। अब या तो फतेह होगी या तो शहादत। इस जुमले ने फौज में इतना जज्बा पैदा कर दिया कि फौज ने कहा कि हम किसी एरे गेरे के सिपाही नहीं, हम तो सलाउद्दीन के सिपाही हैं। इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी। और 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी ये वही दिन था कि सुल्तान सलाउद्दीन ने बैतुल मुकद्दस को फतेह किया और जेरूसलम को एक बार फिर मुसलमानों के हक में दिया। लेकिन अफसोस, मुसलमान आज अपनी हिस्ट्री को भूल गया है और दुनियावी ऐशो आराम को ही अपना सब कुछ समझ लिया है। आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है तबलीगी जमात, उसने पिछले 100 सालों में 40 देशों को मुसलमान बना दिया। हम ऐसे माओं के गोद में पले हैं जहां खौफ की कोई हवा वहां से नहीं। मलेशिया के एक राज्य में जुमे की नमाज को अनिवार्य बना दिया गया है। इस राज्य का नाम है तेलंगाना। और अब अगर यहाँ किसी व्यक्ति ने नमाज पढ़ने से इनकार किया या कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना भूल गया तो इसे कानूनन अपराध माना जाएगा, जिसके लिए 2 साल की जेल हो सकती है, 62,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। तिब्बत की जंग में मुगलों ने फतेह हासिल कर ली है जहां पर मुगल सल्तनत का परचम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में ऊंचा लहराता नजर आ रहा है। मुसलमानों में एक कहावत भी कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। याद रखना, किसी धर्म को तुम जितना मिटाना चाहोगे वो उतना आगे जाएगा। अंसारी है, सैफी है, मलिक है या कुरैशी, मंसूरी है, सैयद है या फिर खान है, हम लोग जो कुछ है बिरादर से वो है बाद में आरिफ। ये याद रहे, पहले मुसलमान है हम लोग। क्या ये इसराइली मिसाइल था जो कि मदीना में मस्जिद नबवी के पास इंटरसेप्ट किया गया? क्या यहूदियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब वो मदीना पे भी हमला करेंगे? कुछ लोगों का कहना है कि ये फेक है। अरे भाई, धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी हो। कुछ लोगों का कहना है कि ये यमनी मिसाइल था जो कि इसराइल की तरफ फायर किया गया था और मदीना के ऊपर से गुजरते हुए इंटरसेप्ट किया गया। बहरहाल वजह जो भी हो, यहूदियों एक बात जहन में रखना, हम लोग इस जगह पे ऊंची आवाज में बात नहीं करते। वहाँ ये मिसाइल की आवाजें और मिसाइल इंटरसेप्ट होने की आवाजें भी आएंगी तो हम अपनी हिस्ट्री दोहरा देंगे। और अगर तुमने इन शहरों की तरफ मैली आंख से देखा भी तो तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप अमेरिका को भी रगड़ देंगे। याद रखना, मदीने पे हमला पूरे मुसलमानों पे डायरेक्ट हमला है। उस वक्त हम कतर की तरह कोई बद्दुआएं नहीं देंगे, बल्कि सिस्टम पाड़ देंगे, सिस्टम पाड़ देंगे। पाकिस्तान और हिजाज़े मुकद्दस हमेशा जिंदाबाद। औरंगजेब को ऐसे ही आलमगीर नहीं कहते, उसको सिर्फ जीतना ही आता था। बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप। ओह शिट यार, इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। वहुव मलिकुल हिंद अस्सुल्तानुल अज़ीम औरंगज़ेब आलमगीर। हम मुकम्मल हिंदुस्तान फतेह करने का इरादा रखते हैं। मुगलिया सल्तनत का इकबाल बुलंद रहे। अल्लाहु अकबर। वो एक सिपाही था, एक कमांडर था, एक फातेह था। उसने अपनी वक्त की सुपर पावर्स को कुचल कर रख दिया। उसने फारिस की सल्तनत को कुचला, उसने रोमियों को हराया, उसने इराक को जीता, उसने ईरान को जीता, उसने सीरिया को जीता, उसने आर्मेनिया को जीता, उसने जॉर्डन को जीता। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। उसे रसूल अल्लाह ने सैफुल्लाह का खिताब दिया। वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार था।
अपनी पूरी जिंदगी में 200 से भी ज्यादा जंगें लड़ने के बावजूद एक भी जंग न हारने वाले इस बहादुर कमांडर का नाम हजरत खालिद बिन वलीद था। औरंग के दर्शन हुए? सिर्फ औरंग के दर्शन नहीं राजी, 8 लाख की फौज, 50,000 घोड़े, 30,000 हाथी और करोड़ों की संपत्ति। इतनी तगड़ी फौज इतिहास में पहली बार और शायद आखिरी बार किसी को ढूंढने निकली है। وهو ملك الهند السلطان العظيم औरंगजेब आलमगीर। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। अरे सर क्या बात